बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो जेफर हैमल फ्लो का अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, हम ड्राइव करेंगे जेफर हैमल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसे हम ड्राइव करते हैं बाय मोमेंटम इक्वेशन। तो ये मोमेंटम इक्वेशन जो है थीटा डायरेक्शन में और आर डायरेक्शन में ना, ये सर हमें देंगे। तो यहाँ से देखें हमारे पास सिंप्लीफाई करने से थीटा डायरेक्शन में -1 ओवर रो पार्शियल पी और पार्शियल थीटा प्लस 1 ओवर रो पार्शियल थीटा टा थीटा थीटा। अब ये मैंने कहा था ना कि जो ये नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं और शेयर स्ट्रेसेस हैं, इनके फार्मूले और वी आर जो है ये याद होने चाहिए। देखें यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, तो ये याद होंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखें ये जो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस थीटा थीटा के लिए निकली वो 2 म्यू नॉट सी नॉट एफ थीटा आर स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अगर हम देखें इसे राइट साइड पे ला के लिख सकते हैं, और ये थीटा अगर अंदर लेना है तो ये डेरिवेटिव एफ प्राइम थीटा आ जाएगा। इक्वेशन जो बनेगी ना, इधर एफ प्राइम थीटा में लिखना है आपने। बाय मोमेंटम इक्वेशन आर डायरेक्शन वी आर बाय पार्शियल आर इज इक्वल टू -1 ओवर रो पार्शियल पी और पार्शियल आर प्लस 1 ओवर रो आर पार्शियल और पार्शियल थीटा टा आर थीटा। ये शेयर स्ट्रेस और वी आर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और इसे जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस सी, ये लास्ट हमारे पास आ रहा है माइनस सी नोट एफ थीटा एफ स्क्वायर थीटा आर क्यूब -1 ओवर रो पार्शियल पी पार्शियल आर प्लस 1 ओवर रो आर म्यू सी नोट आर स्क्वायर। म्यू और ओवर डेंसिटी हमारे पास जो है विस्कोसिटी और डेंसिटी हमें पता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी में चेंज हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 जो थीटा डायरेक्शन में इक्वेशन हमारे पास निकली है उसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, और जो आर डायरेक्शन में हमने निकाली है उसे विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है प्रेशर को एलिमिनेट करने के लिए ना। तो देखें हमारे पास डिफरेंशिएट करें जिनको आर के लिहाज से, तो आर बाहर आ गया, ये मार्कर के साथ मैंने लिखा हुआ अंदर सारा वो आ जाएगा ना। एफ प्राइम में मैंने कन्वर्ट कर लिया था ये इक्वेशन 1 को ना, ये थीटा के लिहाज से जब एफ का डेरिवेटिव लेंगे एफ प्राइम थीटा आएगा। तो यहाँ से जब लेंगे तो -1 ओवर रो पार्शियल पी और पार्शियल आर पार्शियल थीटा -4 आर सी नोट आर क्यूब एफ प्राइम थीटा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 3 आ गई ना। फिर थीटा के लिहाज से हम डिफरेंशिएट करेंगे जब, अच्छा ये यहाँ से ना कॉमन लेते हैं ना, सिंप्लीफाई फॉर्म लिख लीजिएगा इसके 3 में ना, प्लस में कर लीजिएगा, नेगेटिव उधर जाकर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। थीटा के लिहाज से जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ इक्वेशन 2 को, तो हमारे पास बनेगा -सी नोट आर क्यूब और एफ स्केयर है तो एफ थीटा एफ प्राइम थीटा आ जाएगा ना। और इसी तरह यहाँ पर एफ ट्रिपल प्राइम थीटा आ जाएगा माइनस रो और पार्शियल पी और पार्शियल आर पार्शियल थीटा। ये 4 इक्वेशन बन गई। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 जो हमारे पास निकली है ना उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो -सी नोट का स्केयर एफ एफ प्राइम आर क्यूब -0 आर सी नोट आर क्यूब एफ ट्रिपल प्राइम -1 ओवर रो पार्शियल पी और पार्शियल आर पार्शियल थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। आर क्यूब सबके नीचे आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे कैंसिल आउट करने के लिए, और म्यू सी नॉट से डिवाइड जब सारी टर्म्स को करेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसके स्केलिंग करने के लिए हम ईटा जो है डायमेंशन लेस बनाने के लिए थीटा ओवर अल्फ़ा ले लेंगे और रिनॉल्ड नंबर इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि होता है हमारे पास रो और वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में एल ओवर म्यू। अब रो की जगह ये जो यू है वो वी नॉट के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास अगर उसे डिवाइड करें तो रिनॉल्ड नंबर जो है हमारे पास सी नॉट आर और वी आर रिनॉल्ड नंबर निकलेगा अल्फ़ा सी नॉट म्यू के इक्वल। एफ थीटा जो है वो वी आर और एफ नॉट के इक्वल होगा, कैंसिल आउट करेंगे एफ थीटा के इक्वल, एफ थीटा इक्वल टू एफ थीटा आ जाएगा। एफ प्राइम थीटा जब लेंगे तो डी एफ डी थीटा चेन रूल लगेगा ना, एफ ऑफ ईटा इंटू डी ईटा बाई डी थीटा आ जाएगा और 1 अल्फ़ा आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ ईटा। एफ डबल प्राइम आ जाएगा हमारे पास एफ डबल प्राइम ईटा ओवर अल्फ़ा स्क्वायर और एफ ट्रिपल प्राइम ईटा अल्फ़ा क्यूब। इन सब को जब इक्वेशन जो हमारे पास बनी है ये 5 इसमें पुट करेंगे तो देखेंगे थर्ड वाले के साथ अल्फ़ा क्यूब नीचे डिवाइड ओवर होगा, इधर ये 2 सी नोट म्यू है ना, तो यहाँ देखें म्यू नोट यहाँ पर अल्फ़ा नहीं है ना, तो जब इनकी पहले वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास देखें ये बन जाएगी ये वाली फॉर्म ना। अब अल्फ़ा क्यूब से सारे को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर आ रहा है तो ये बन जाएगा असल में अल्फ़ा रिनॉल्ड नंबर में आ जाएगा। ये जो इक्वेशन है ये वैसे भी हमें याद होनी चाहिए, जेफर हैमल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हो सकता है सर कह के सॉल्व द जेफर हैमल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फिर हम डायरेक्ट ये यूज़ करेंगे और वो वाली लेंगे। अदरवाइज़ यहाँ तक अगर सर कह सकते हैं ड्राइव कर तो यहाँ तक करेंगे और आगे बाउंड्री कंडीशन निकालेंगे।
इसे डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं और वर्टिसिटी इक्वेशन भी कहते हैं। और ये यहाँ पर जो एफ ट्रिपल प्राइम ईटा है ये नेट वर्टिसिटी डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा डायरेक्शन में। टू रिनॉल्ड नंबर ऑफ अल्फा एफ ईटा एफ प्राइम जो है ये नेट वर्टिसिटी कन्वेक्शन को इन रेडियल डायरेक्शन में शो कर रहा है। और जो 4 अल्फा स्क्वायर एफ प्राइम ईटा है ये नेट वर्टिसिटी डिफ्यूजन को इन आर डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाउंड्री कंडीशन हम यहाँ यूज़ करेंगे एट थीटा इज इक्वल टू 0 पे वी आर वी नॉट के इक्वल था, थीटा को 0 रखेंगे, ईटा भी 0 हो जाएगा तो एफ ऑफ 0 पे 1 आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू अल्फा रखेंगे तो वी आर 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, फिर नो स्लिप कंडीशन की वजह से 0 के इक्वल होगा ना, तो यहाँ से हमारे पास अल्फा अल्फा 1 आ जाएगा, एफ ऑफ 1 0 के इक्वल आ गया। अब वो यूज़ करेंगे शेयर स्ट्रेस, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 पे शेयर स्ट्रेस मिनिमम होगा 0 होगा। तो यहाँ से एफ प्राइम ऑफ 0 जो है वो हमारे पास क्या आएगा, ये निकाली हुई है पहले वैल्यू, हमने ये याद रखनी है, म्यू सी नोट आर स्क्वायर एफ प्राइम थीटा। तो यहाँ जब ये पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ से सब जो हमारे पास प्रॉब्लम बन गई वो ये बन गई जो ये 6 है कि सब्जेक्टेड टू कंडीशन दिस। अब हमें पता है कि ये नॉन लीनियर है ना, क्योंकि एफ थीटा और एफ प्राइम ईटा ये दो डिपेंडेंट वेरिएबल उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये क्या है हमारे पास नॉन लीनियर है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम कोई टेक्निक यूज़ करेंगे, वो ये है कि दो लिमिटिंग केसेस के लेंगे। एक रिनॉल्ड नंबर अगर 0 को अप्रोच करे, दूसरा ये कि रिनॉल्ड नंबर अगर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे। तो पहला केस लेते हैं जब, तो अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दें, रिनॉल्ड नंबर को 0 कर दें, तो ये बन गई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पर हमारे पास इसके जो निकलेंगे रूट्स वो 0 प्लस माइनस 2 अल्फ़ा आई आएगा ना। तो पहला तो आ गया C1 A0 प्लस C2 कोज ऑफ 2 ईटा अल्फ़ा प्लस C3 साइन ऑफ 2 अल्फ़ा ईटा। कंडीशन यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, एफ ऑफ 0 1 के इक्वल है तो C1 C2 के इक्वल आ जाएगा ना। एफ ऑफ 0 1 के इक्वल जब लेंगे पुट करेंगे तो यहाँ से C1 प्लस C2 कोज ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस C3 साइन ऑफ 2 अल्फ़ा आ रहा है। एफ प्राइम ऑफ 0 0 के इक्वल है तो एफ प्राइम ऑफ ईटा इज इक्वल टू 0 माइनस 2 अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा ईटा प्लस 2 अल्फ़ा C3 कोज ऑफ 2 अल्फ़ा ईटा आ रहा है ना। यहाँ से अब देखें इस C3 की वैल्यू हमें मिलेगी, इस C3 की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे 2 में, ये जो 2 वाली बनी है ना, इसमें C3 की वैल्यू को पुट करेंगे 0, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा C1 प्लस C2 की फॉर्म में। और यहाँ से C1 की वैल्यू निकालेंगे और निकलेंगे माइनस C2 कोज ऑफ अल्फ़ा, इसे 1 में यूज़ करेंगे जब, तो हमारे पास C2 की वैल्यू ये आ गई। इस C2 को यूज़ करेंगे फिर 3 में, तो हमारे पास C1 की वैल्यू होगी, C1 भी आ गया, C2 भी आ गया, C3 भी आ गया। इसे पुट करेंगे मेन इक्वेशन जो हमारी थी, सोल्यूशन एफ ऑफ ईटा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया जब रेनॉल्ड नंबर 0 को अप्रोच करेगा। दूसरा केस ये है हमारे पास कि रेनॉल्ड नंबर माइनस इन्फिनिटी को, तो उससे पहले हम रेनॉल्ड नंबर से सारी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, पहले टर्म भी 0, तीसरी टर्म भी 0, दरमियान वाली सिर्फ टर्म हमारे पास बचेगी 2 अल्फ़ा एफ ईटा एफ प्राइम ईटा। और इसे बाय पार्ट इसे हम सेपरेबल बना के कर सकते हैं ना, सेपरेबल भी बनाने की जरूरत नहीं, हाँ बल्कि देखें तो ये वैसे ही हो रहा है ना, डायरेक्ट ही हो गया कि आगे ईटा का डेरिवेटिव एफ फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव यूज़ पावर रूल लग गया। यहाँ से C1 C2 निकल गया और एफ ऑफ ईटा हमारे पास आ गया C के इक्वल, एफ ऑफ 0 पुट करेंगे तो C इज इक्वल टू 1 आ गया, एफ ऑफ ईटा इज इक्वल टू 1। एक ये हमारे पास उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया जब रेनॉल्ड नंबर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। अच्छा, उसके बाद जो हमने निकालना है ना